जाओ, सूसू निकल जाएगा। तो अब इनको मैं ठीक कर लूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगे। वेलकम टू माय चैनल रेनू मित फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और मैं नहा के आई हूँ। हेयर वॉश किया था। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को और मंडे को मैं मोस्टली करती हूँ। एक तो दिन ऊपर नीचे कभी हो जाता है। और अभी बस लड्डू के लिए टिफ़िन बनाने के लिए आई थी, क्योंकि उसका भी टाइम हो रहा है। मैं उसको उठा के आई हूँ, लेकिन वो मतलब अब दोबारा से सो जाती है कई बार, और कई बार मेरे को उठी भी मिलती है। बच्चा है तो कई बार आँख बंद करके बैठी रहती है। तो यहाँ मैंने घी रखा हुआ है बनने के लिए, जो मैं काम करती रहूँगी किचन में। इस साइड से मेरा घी जो है वो बनता रहेगा। और देखिए, मैंने आलू को क्रश करके अच्छे से निचोड़ लिया है आज कपड़े में, और इसका सारा जो पानी है वो निकल गया है। तो ये अच्छे से भरा जाएगा रोटी के अंदर, नहीं तो फिर पानी रह जाता है ना, तो फिर इधर से उधर भागता रहता है और चिपक जाता है चकले बेलन के। तो इसलिए मैं इसको ना कपड़े के साथ ही निचोड़ लेती हूँ ढंग से। बस इसमें नमक और मिर्च मैंने मिला दी है। और मैंने कल जो टोस्ट बनाए थे लड्डू के लिए, वो उसने एक ही खाया था। 2 भेजे थे मैंने, एक खा लिया था और एक पराठा खा लिया था। तो शुक्र है भगवान का कि मैंने जो है उसके लिए पराठा भी भेज दिया था। तो ऑप्शन रखना इसीलिए बेस्ट है कि हम अगर ऑप्शन रख देते हैं ना, तो बच्चे के पास रहता है पेट भरने के लिए कुछ और है। तो बस इसलिए खा लिया था। और ये जो पराठा बहुत अच्छा लगता है लड्डू को, तो मैं यही बनाती हूँ मोस्टली। मतलब या तो प्याज का बनाती हूँ या फिर आलू का बनाती हूँ। देखती हूँ मैं 1 या 2 दिन में उसको आलू का जो ओरिजिनल जो हम बॉईल करके बनाते हैं वो बनाऊँगी मैं। और अगर रात को मैं बॉईल कर दूँ ना, तो दिन में आसानी रहती है। और मैं अगर आलू के पराठे बनाने ही होते हैं तो रात को ही बॉईल करके रख देती हूँ। और यहाँ मेरा जो घी है वो बनने ही वाला है, और मैं इसको जो है रखूँगी जब तक मैं किचन में हूँ, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं इसके पास खड़ी रहूँ और स्पेशली यहाँ मतलब घी के लिए खड़ी रहूँ। किचन का काम होता रहेगा, वहाँ ये भी बनता रहेगा। और इस साइड से जो है मैं टोकरा के नीचे जो कपड़ा होता है इसको भी निचोड़ लूँगी, क्योंकि इसको रखती हूँ क्योंकि ये पानी वगैरह निकलता रहता है ना बर्तनों में से, तो ये इस पर ही मतलब इकट्ठा होता रहता है। फिर मैं इसको निचोड़ देती हूँ। 1 या 2 दिन में मतलब भर जाता है ये, क्योंकि मोटा कपड़ा लगाया मैंने। पतला लगाती थी तो वो फट जाता था जल्दी कच्चा होके। तो इस बार मैंने जो है थोड़ा सा मोटा ही कपड़ा लगा लिया है, ताकि 1 दिन तो चले कम से कम। तो ये पूरा भर जाता है, तो मैं इसको जो है निचोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर सिलन सी लगती है मुझे। और इसके अंदर जो टोकरे के अंदर बर्तन होते हैं मैं साथ के साथ लगा देती हूँ। जैसे एक बार के सुबह वहाँ बर्तन रात को धोए थे, थोड़ी देर बाद मैंने उसको जो है सोने से पहले ही रैक में लगा दिया था। और उसके बाद जो मैं सुबह उठती हूँ तो फिर बर्तन इतने नहीं रहते हैं इसके अंदर टोकरे के अंदर, क्योंकि छोटी सी स्लेब है। और फिर ये जो टोकरा भरा रहता है ना, तो ऐसा लगता है किचन भी भरी हुई है। और किचन ज़्यादा भरी हुई अच्छी नहीं लगती है मुझे। स्लेब थोड़ा सा खाली रहे ना तो ही अच्छा लगता है, कमाल लगता है काम करने में। वरना तो मतलब होच पोच सा खिच पिच सा हो जाता है। तो यहाँ मैं बर्तन जो भी हैं सुबह के हैं, ये सारे बर्तन वो मैं धो लूँगी। साथ के साथ ही मैं जचा दूँगी इनको थोड़ी देर बाद। जो अगली बार जो बर्तन धोऊँगी थोड़ी देर बाद, जो चाय नाश्ते के वगैरह के होंगे, उससे पहले मैं जो है ये बर्तन स्टैंड में लगा दूँगी, और ये काम भी हो जाएगा मेरा। तो बस ये बर्तन साफ़ करने के बाद ही मैं जो है आगे का काम करूँगी, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं मुझे। और कल वीरवार था तो कपड़े जो है 2 दिन के इकट्ठे हो गए हैं, तो 2 बार में कपड़े धुलेंगे। 1 बार के जो है मैं सुखा दिए हैं, क्योंकि सुबह जल्दी लगा दी थी आज मशीन। जिस दिन कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, उस दिन जल्दी लगा दो मशीन तो ठीक रहता है। और आजकल ना तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, बैक में इतना ज़्यादा पेन रहता है। दवाई भी मैंने स्टार्ट कर दी है। और नींद पूरी नहीं होती है तो आँखों के नीचे तो इतनी स्वेलिंग रहने लग गई है। जितना दिन ढलता जाता है वह ठीक हो जाती है, लेकिन डेली फिर वही। और क्योंकि रात को जो है नींद पूरी नहीं होती है, 12 से 12:30 ऐसे ही बज जाते हैं, और फिर सुबह 4:30 या 4 बजे उठना होता है। और फिर पूरा दिन नींद नहीं होती है, तो 4 या 5 घंटे की नींद लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी रहती है बॉडी में पेन। और इसमें कुछ मैं कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि सारा दिन का मेरा ऐसा ही रूटीन है कि मुझे मतलब रेस्ट करने का इतना टाइम नहीं मिलता है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, नींद आती रहेगी लेकिन सोने को नहीं मिलता है। और जब तक ये बच्चे थोड़े छोटे हैं ना, जब तक ऐसा ही रहेगा मेरे साथ, क्योंकि चीकू स्कूल में जाना स्टार्ट कर देगा ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा टाइम, क्योंकि मैं उस टाइम पे थोड़ा सा अपना और काम कर लूँगी। और फिर जो चीकू बच्चे आ जाएंगे तो मैं थोड़ा सा खाली हो जाऊँगी उस टाइम पे,
क्योंकि अब ऐसा रहता है कि लड्डू स्कूल चला जाए तो एक रहता है मेरे पास, तो उतना ही फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है फ़र्क, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि वो सारा टाइम जो है चीकू के पास रहता है मेरा। और जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम एक काम को मतलब अपने उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जैसे कि हम फ्री माइंड में कर पाएँ, क्योंकि उसका काम ही कभी कुछ बच्चों का तो ऐसे ही रहता है, सारा दिन उनमें बिज़ी रहते हैं, तो माइंड थोड़ा सा रिलैक्स भी नहीं हो पाता है। तो जब ये स्कूल में जाएगा तभी थोड़ा सा मतलब मिलेगा टाइम। और उसकी जो रिपोर्ट आई थी, कल हम हॉस्पिटल गए थे, तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है और पेट भी ठीक है, सॉफ्ट है पेट भी, और सारी रिपोर्ट भी ठीक आई है इसकी। लेकिन जो पेट में दर्द है और उबकाई है वो सिर्फ गैस की वजह से है, इसको पेट में गैस बनती है। तो डॉक्टर ने कोई भी दवाई नहीं दी है गैस की, उन्होंने सिर्फ जो हींग होती है, हींग को थोड़ा सा घिस के और उसको जो पेट पे लगाने के लिए बोला है कि रात को पेट पे लगा के सुला दो और ये वैसे ठीक हो जाएगी, इसमें कोई दवाई वगैरह नहीं दूंगा मैं। और वैसे ही बच्चों की होती रहती है गैस, इसकी वजह से दिक्कत है। तो एक साइड मैंने फ्राई पैन में जो है 1 चम्मच घी डाल के, रात जो है एक ब्रेड बच गई थी, टोस्ट बनाया था जो, वो बच गया था, तो मैं इसके अंदर जो है उसको गर्म कर लूँगी। 1 चम्मच घी मिलाया था मैंने, लेकिन नीचे चिपकने लगी थी, तो मैंने 1 चम्मच और मिला दिया है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। एक साइड से मैंने घी बनने के लिए रखा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास कि मैं इतनी देर तक मतलब घी बनने के लिए खड़ी हूँ। जितनी देर मैं किचन में काम करती हूँ उतनी देर मैं इसको गैस को चला देती हूँ और ये बनता रहता है। तो ये मतलब 1 दिन में 2 दिन में बन जाएगा। तो बस ये टोस्ट मेरी बन गई है और चाय के साथ आज मैंने पराठा नहीं बनाया है, तो मैं यही ले लूँगी और फिर मैं दवाई ले लूँगी। और चीकू के लिए मैं एक जो है ब्रेड के ऊपर घी लगा के अच्छे से और उसको थोड़ा सा करारा ही करूँगी और फिर मैं चीकू को खिला दूँगी, क्योंकि चीकू को वो मैं टोस्ट नहीं दूँगी क्योंकि वो रात का है। और इसके लिए मैं फ्रेश जो है घी लगा के एक ब्रेड बना दूँगी ताकि वो खा ले, और उसको वो पसंद भी नहीं है तो यही अच्छा लगता है उसको, तो वही खिलाऊँगी मैं। तो बस मेरा आज का ब्रेकफास्ट यही है। और बस इसके बाद जो मैं अपनी विटामिन D3 की टैबलेट ले लूँगी। इधर से मैं ले आई थी चीकू को नहला के ब्रेकफास्ट करने के बाद, और इसने इतना टाइम लगा दिया मुझे, कभी इधर से उधर, तो बस इसको नहला के ले आई थी। और इसके बाल देखिए कितने बड़े हो गए। जब मैं घर गई थी तभी इसकी कटिंग करवाई थी, इसने ऐसी ही कटिंग करवाई थी उस दिन भी, लेकिन इसके अब जो है लेंथ इतनी ज़्यादा हो गई है, अब इसकी कटिंग करवानी है। साइड में से ही करवाऊँगी, मतलब ऊपर से कटिंग नहीं करवाऊंगी, मुझे ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता है कि सारे एक साथ करवा दें। तो साइड से जो छोटे होते हैं, आगे से थोड़े से बड़े ही लेंथ रहती है, वही करवाऊंगी मैं इसकी कटिंग। क्यों खराब करा बेटा, क्यों खराब कर रहे हो? मम्मा ने ठीक किया ना, अच्छे बनाए थे ना, आपने खराब कर दिए? क्यों किए हैं बाबू ने? क्यों ऐसे कर रहा था ये तो बता दो। तो ये सिरप दिया है भूख बढ़ाने के लिए, और ये मैं चीकू के साथ साथ लड्डू को भी दे रही हूँ क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी भूख जो है इंक्रीज़ हो जाए इससे। 2.5 ml देना है खाना खिलाने से आधा या पौना घंटा पहले। सुबह मैंने इसको जो है ब्रेकफास्ट करवा दिया था, अब मैं इसको लंच कराऊंगी थोड़ी देर बाद, तो मैं पहले इसको ये पिला देती हूँ, उसके बाद करवाऊंगी। और ये इतना बड़ा टास्क होता है, खाना खिलाना, दवाई पिलाना, नहलाना और इनको मनाना, सारा दिन मतलब यही रहता है। और अब दवाई पिलाने में इतने नखरे होते हैं इसके, बस ये थोड़ी सी दवाई है और ये मतलब पाइनएप्पल का जूस ही लगा लो इसको, पाइनएप्पल का है और ये भूख बढ़ाने में अच्छा है। तो मैं इसको जो है दबा के दूँ या फिर इसको मना के दूँ, तो मैंने इसको मना लिया था, थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ती है बच्चों के साथ, तो इसको थोड़ा सा लालच दिया है और इसने जो है आराम से दवाई ले ली है। इतना भी टाइम नहीं लग पाया कि मैंने हेयर वॉश किया था, और देखिए हेयर वॉश करने के बाद जो है कंघी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैंने वैसे ही बांध दिए थे। तो देखिए इनका क्या हाल हो गया है। तो अब इनको मैं ठीक कर लूँगी क्योंकि ये गीले हैं और मैंने गीले ही बांध दिए थे। तो अब इनको थोड़ी देर खुला छोड़ लूँगी ताकि हवा निकल जाए और ये सूख जाए अच्छे से, क्योंकि बांध लेते हैं ना तो इनमें स्मेल हो जाती है, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा ही है, तो इसलिए इसको खुला ही छोड़ना ठीक रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ लूँगी ताकि ये सूख जाए। और चीकू को नहला दिया है और दवाई दे दी है अब तक की, और बस मुझे बॉईल करना रखना है। और उसके बाद जो है मैं कपड़े सुखाऊंगी, मैंने मशीन लगा दी थी, कपड़े धुल गए हैं, बस मशीन में रखे हुए मैं धुलूँ। एक बैच और लगेगा अभी मेरा। आ गया मेरा बेटा। चीकू को जानती है मैम? मैम जानती है चीकू को? जाओ सुसु करके आओ, लाओ ये टॉफी तो रख दो बेटा, सुसु करके भाग के आओ, आराम से
का क्या करेगा बाबू? जाओ, सूसू निकल जाएगा। जल्दी जाओ, निकल नीचे कर लेना बेटा। इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दूं और उसके बाद इसको कुछ दे देती हूँ खाने के लिए और फिर मैं मिलूंगी थोड़ी देर बाद आपसे। इतने ये कपड़े सूखेंगे ना, इतने जो है मेरे ये वाले जो मैंने अब लगाई ना मशीन, वो धुल जाएंगे। तो ये वाली बैच में तब ही सुखाऊंगी जब मैं ये उतार के ले आऊँगी। और बस इतने बच्चों को कुछ खिला देती हूँ। मैंने भी खाना नहीं खाया, सुबह जो चाय के साथ नाश्ता किया था उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया है और 2 बज चुके हैं। तो मैं भी थोड़ा सा ट्राई करती हूँ खाने के लिए और फिर उसके बाद जो है कपड़े वगैरह सुखा दूँगी। तो बस कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे, उसके बाद मैं लड्डू के लिए और चीकू के लिए मौसमी काटने के लिए आ गई थी क्योंकि इनको मौसमी खानी है। लड्डू का ऐसा रहता है खाना नहीं खाते आने के बाद, क्योंकि इनको लंच करके आते हैं ये और इनको इतनी भूख नहीं रहती है, बस थोड़ी छोटी मोटी भूख लगती है। उसमें ये दही वगैरह, दूध हो गया, फ्रूट हो गया, यही चीज़ लेते हैं, बाहर के चिप्स वगैरह ले लेते हैं। तो आज मैं इसको जो है मौसमी काट के दूँगी क्योंकि दोनों बच्चों को मौसमी जो है अच्छी लगती है। और मैं इसको अच्छे से छील के और बिल्कुल दोनों साइड से वो छिलके होते हैं वो निकाल के और चम्मच से ही देती हूँ, ताकि इनके हाथ वगैरह मतलब वैसे काट के दूँ ना तो ये अच्छे से खा नहीं पाते हैं। तो बड़े तो खा लेते हैं, बच्चों से मतलब इतना नहीं अच्छे से खाया जाता है। तो मैं इनको ऐसे काट के देती हूँ ताकि चम्मच से ये आराम से खा ले और वेस्ट भी ना हो कुछ भी। तो चीकू को साथ के साथ खिला रही हूँ क्योंकि इसको यहीं खाना होता है और ये जो है मेरे आसपास ही मंडराना होता है इसको, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊँगी ना किचन से तब तक इसको भी यहीं रहना है मेरे साथ ही। तो बस अब शाम हो चुकी है और मेरी हो गई है डिनर की तैयारी स्टार्ट। आलू बैंगन की सब्जी मैंने छोंक लगा दी है और अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।